नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे असेंबलीज इन द साउदर्न किंगडम। मतलब किस प्रकार का सभा लगता था, किस प्रकार से मीटिंग होता था हमारे साउथ इंडिया के अलग अलग साम्राज्य में। मतलब हमारा जो इंडिया है, साउथ इंडिया में जो राजा हुआ करते थे उस समय पर, उनके यहाँ पे किस तरीके से मीटिंग होता था, किस तरीके से डिस्कशन होता था, किस तरीके से लोग आपस में सभा करते थे, यही सब चीज़ हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो टॉपिक का मतलब समझ में आया क्या है, क्या पढ़ने वाले हम लोग इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि हमारा जो साउथ इंडिया है उस समय पर जो राजा हुआ करते थे उनके यहाँ पे किस तरीके से मीटिंग वगैरह हुआ करता था, वही हम लोगों को इसमें डिस्कस करना है। चलिए देखा जाए क्या लिखा हुआ है। पहले पॉइंट में इसमें द इंस्क्रिप्शंस ऑफ द पल्लव्स मेंशन अ नंबर ऑफ लोकल असेंबलीज दिस इंक्लूडेड दिस सभा एंड उर। मतलब कि पल्लव लोगों का जो इंस्क्रिप्शन मिला है उसमें यह दिखाया गया है कि अलग अलग तरीके से असेंबली बनाए जाते थे, मतलब लोगों को इकट्ठा किए जाते थे और मीटिंग डिस्कशन वगैरह होता था। कहने का सिंपल सा मतलब यहाँ पे यह है कि बहुत सारे लिखावट में ऐसा मिला है, दीवालों पे पिलर पे लिखा हुआ ऐसा मिला है, जहाँ पे हम लोगों को ये पता चला है कि पुराने ज़माने में राजा के यहाँ पर या फिर राजा के पूरे साम्राज्य में अलग अलग तरीके से मीटिंग वगैरह हुआ करते थे। लोगों को इकट्ठा करके लोगों को कुछ समझाना हो, कोई चीज़ बताना हो, ये सब चीज़ होता रहता था, जिसमें से दो बड़ा फेमस है। पहला हमारा है सभा और दूसरा है उर, यू और उर। अब ये सभा क्या था, उर क्या था, इन दोनों के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सभा के बारे में और देखते हैं कि आखिर ये सभा था क्या। देखो, सभा वॉज एन असेंबली ऑफ ब्राह्मण लैंड ऑनर्स। कहने का सिंपल सा मतलब है कि पहले के ज़माने के लिखे हुए कुछ जो हमारे पास अंश हैं जो बचे हुए हैं, उनको जब हम लोगों ने पढ़ा तो पता चला कि पहले के ज़माने में भी मीटिंग वगैरह सभा ये सब होता था। जिसमें से हमारा पहला है सभा। सभा में क्या होता था, ये एक्चुअली पता है ब्राह्मण में जो बड़े बड़े जमींदार लोग थे, मतलब ब्राह्मण क्या एक तरीके से कास्ट है ना, तो ब्राह्मण कास्ट के लोग जिनके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन हुआ करता था, मतलब जो जमींदार लोग हुआ करते थे, इनके मीटिंग को, इनके ग्रुप को क्या बोला गया, इसमें सभा बोला गया। कहने का मतलब इस मीटिंग में ज़्यादातर कौन लोग आते थे, ज़्यादातर नहीं लगभग हर लोग कौन रहते थे इसमें, ब्राह्मण लोग रहते थे इसमें। ठीक है, आगे उस सभा, अरे मीटिंग बोलो या सभा बोलो, बात एक ही है ना। ठीक है, मतलब कि बड़े बड़े ब्राह्मण लोग जिनके पास जमीन बहुत ज़्यादा हुआ करता था, वो सब जब आके मीटिंग करते थे तो उन्हीं को बोला गया है सभा। ठीक है, आगे दिस असेंबली फंक्शनड थ्रू सब कमिटीज, मतलब छोटे छोटे कमिटी बने रहते थे, सभी को मिला के इकट्ठा करके तब जाकर ये सभा होता था। और ध्यान रहे बस इसमें कि बड़े बड़े ब्राह्मण लोग ही इसमें रहते थे बस। ठीक है, आगे दिस असेंबली लुक्ड आफ्टर इरिगेशन, एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस, मेकिंग रोड्स, लोकल टेम्पल्स एटसेट्रा। और ये लोग क्या मीटिंग करते थे, चूँकि ब्राह्मण लोग थे ये लोग, तो मीटिंग क्या करते थे, मीटिंग करते थे कि किस तरीके से इरिगेशन करना है खेतों में, मतलब किस तरीके से खेतों में पानी देना है, पानी कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, इसका व्यवस्था ये सब देखते थे। एग्रीकल्चरल ऑपरेशन का मतलब हुआ कि खेती में देखो कहीं पे कुछ कमी तो नहीं है, खेती बाड़ी कैसे करना है, ये सब चीज़ें लोग देखा करते थे। रोड बनाना हो, रोड कैसे बनेगा ये भी लोग देखते थे। यहाँ तक के मंदिर कैसे बनेंगे ये लोग भी इसमें डिसाइड करते थे। तो ये जो हमारा सभा है, ध्यान रखिएगा, ये सभा एक्चुअली किसके ग्रुप को कहा गया है, ब्राह्मण के ग्रुप को कहा गया। और ब्राह्मण में भी वो लोग जिनके पास जमीन हुआ करता था उस समय पर। ठीक है, तो वो लोग जब सारे आके भी मीटिंग करते थे, डिस्कशन करते थे अलग अलग मुद्दों पर, उसी को बोला गया इसमें सभा। और किन किन मुद्दों पे मीटिंग होता था, डिस्कशन होता था, इरिगेशन को लेकर, मंदिर बनाने को लेकर, रोड बनाने को लेकर, खेती बाड़ी को लेकर, ये सब चीज इसमें होता था और इसी को कहा गया है सभा। ठीक है, अगला है उर, यू आर उर। ये क्या था, देखो ध्यान से, उर वॉज अ विलेज असेंबली ऑफ नॉन ब्राह्मण लैंड ऑनर। इसमें वो सारे लोग थे जो कि ब्राह्मण नहीं थे। नॉन ब्राह्मण का मतलब क्या हुआ, जो ब्राह्मण नहीं थे। जैसे जो ब्राह्मण के अलावा जो कास्ट था वो लोग यदि मीटिंग करता था तो उस मीटिंग को क्या कहा जाता था, उर कहा जाता था, यू आर उर। तो जिसमें ब्राह्मण थे उस मीटिंग को कहा गया सभा, और जिसमें ब्राह्मण नहीं थे उस मीटिंग को कहा गया उर। याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इसमें हमारा एक और चीज़ है, हालांकि दो ही, वो शुरुआत का दो इंपॉर्टेंट था, लेकिन इसमें एक और है, नगरम। नगरम क्या है, चलो उसके बारे में भी देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। नगरम क्या है, इट वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स। ये एक्चुअली ग्रुप था किसका, मर्चेंट्स लोगों का, जो कि खरीद बिक्री का काम वगैरह करते हैं ना, जो व्यापारी लोग होते हैं।
इनके ग्रुप को कहा गया है नगरम। ओके, दीज असेंबलीज वेयर कंट्रोल्ड बाय रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर्स एंड मर्चेंट्स। इस ग्रुप में ज्यादातर लोग कौन होते थे बताओ जल्दी? इस ग्रुप में ज्यादातर लोग होते थे बहुत अमीर अमीर और बहुत पावरफुल जमींदार लोग और मर्चेंट लोग होते थे। समझ में आ रही है बात? तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि कई बार ये चीज पूछ लिया जाएगा आपसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म हुआ। अगला टॉपिक है हमारा ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम्स। ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम्स का मतलब हुआ कि जो थोड़ा बहुत मतलब चर्चित लोग थे, उनका यहाँ पे क्या कहानी है, वो लोग किस तरीके से राजा के साम्राज्य में रहते थे। तो इसमें हम लोग दो इंसान के बारे में अच्छे तरीके से बात करेंगे। पहला कालिदास के बारे में और दूसरा फाजियान के बारे में। फाजियान, ये नाम बड़ा अजीब है। क्यों अजीब है? क्योंकि चाइना का था। ठीक है, चलिए। तो ऑर्डिनरी पीपल इन द किंगडम का मतलब हुआ जो थोड़ा सा चर्चित चेहरा थे। जैसे चर्चित चेहरा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम लोग इसमें बात करने वाले हैं कालिदास और फाजियान के बारे में। तो ये लोग आम आदमी नहीं थे, बहुत चर्चित लोग थे ये लोग। तो इनका क्या रोल था, ये लोग क्या करते थे, इनके बारे में थोड़ा यहाँ पे बात किया जाएगा। चलिए, पहला पॉइंट है इसमें हम लोग बात करेंगे पहले कालिदास के बारे में। देखते हैं क्या है, देखो ध्यान से। कालिदास इज नॉन फॉर हिज प्लेज डिपिक्टिंग लाइफ इन द किंग्स कोर्ट। मतलब कालिदास को आज हम लोग किस नाम के लिए जानते हैं? नहीं, पोएट भी हैं, और कालिदास अच्छे अच्छे नाटक लिखा करते थे। मतलब कालिदास के द्वारा ऐसे बहुत सारे नाटक हैं जो आज भी लिखे गए हैं और उनको आज भी थिएटर में परफॉर्म किया जाता है। तो कालिदास के द्वारा एक मतलब अनेक प्रकार के नाटक लिखे गए हैं, प्लेज लिखे गए हैं। और इस प्रकार का नाटक प्लेज राजा के दरबार में भी दिखाया जाता था, राजा को खुश करने के लिए। समझ में आ रही है बात? मतलब कालिदास एक बहुत बड़े कवि तो थे ही, इसमें कोई शक नहीं है। इसके साथ ही साथ वो बहुत अच्छे अच्छे नाटक वगैरह लिखा करते थे, और ये सब नाटक वो करवाते भी थे लोगों से। किनके सामने? राजा के सामने, ताकि राजा का मन खुश हो, मन बहले, इस तरीके से। ठीक है, आगे। An interesting feature about these plays is that the king and most Brahmins are shown as speaking Sanskrit, while women and men other than the king and Brahmins use Prakrit. इनके प्लेज में, यानी कि कालिदास के जो नाटक होते थे अधिकतर, इस नाटक में एक चीज बड़ा साफ दिखता है कि जो ब्राह्मण थे और जो राजा थे वो क्या बोलते हैं उस नाटक में? संस्कृत भाषा बोलते हैं। उसके अलावा जो ब्राह्मण नहीं है, महिलाएं, ये लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत। और प्राकृत का मतलब होता है आम भाषा, जो आप अपने घरों में बोलचाल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिखाना चाह रहे हैं कालिदास? यहाँ पे कालिदास ये दिखाना चाह रहे हैं कि राजा और ब्राह्मण क्या होते हैं? बहुत ऊंचे लोग होते हैं, महान लोग होते हैं, इसलिए लोग क्या बोलते हैं? संस्कृत बोलते हैं। लेकिन जो महिला है, जो आम आदमी है, वो लोग क्या बोलते हैं? प्राकृत बोलते हैं। मतलब कि वो लोग उतना खास नहीं है, इसीलिए वो लोग प्राकृत बोलते हैं, मतलब आम भाषा बोलते हैं। क्या ये बात समझ में आया आपको? मतलब कि इनके अधिकतर नाटक में यही दिखता है कि यदि राजा है, ब्राह्मण है, तो वो कौन भाषा बोल रहा है वहां पे नाटक में? संस्कृत बोल रहा है, ताकि दिखाया ये जा सके कि ब्राह्मण राजा क्या है, थोड़ा सा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वो लोग इंपॉर्टेंट है तो क्या भाषा बोल रहे हैं? संस्कृत बोल रहे हैं। लेकिन जो महिला है या फिर जो पुरुष है, जो कि आम आदमी है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है नाटक में, तो वो क्या बोलेगा? प्राकृत बोलता है। ऐसा इनके नाटक में देखा गया है। प्राकृत मतलब एक आम भाषा जो हम लोग अपने बोलचाल में इस्तेमाल करते हैं। आगे, हिज मोस्ट फेमस प्लेज वाज अभिजाना शकुंतलम। अभिजनाना शकुंतलम। It is a story of the love between a king named दुष्यंता and a young woman named शकुंतला। इनका एक बहुत ही फेमस नाटक है। हालांकि यदि इनको आप जाएं कि यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको पूरा नाटक ही इनका ये वाला दिख जाएगा। बहुत फेमस नाटक है, बहुत अच्छा है, हम इनको देखे हुए हैं। मतलब इस नाटक को हम एक्चुअली यूट्यूब पे देखे हुए थे। ठीक है, तो ये इनका एक बहुत ही फेमस नाटक है। नाटक का मतलब इनका जो नाटक है उसका नाम है अभिजनाना शकुंतलम। मतलब कि इनके नाटक का नाम है अभिजनाना शकुंतलम। और ये जो पूरा नाटक है ना, ये एक्चुअली प्यार को दिखाता है। किसके बीच में? एक राजा और एक महिला के बीच में। राजा का नाम होता है दुष्यंता और महिला का नाम होता है शकुंतला। मतलब कि राजा का नाम दुष्यंता और महिला का नाम
शकुंतला, इन दोनों के बीच में किस तरीके से प्यार मोहब्बत होता है, इस चीज़ को इस नाटक में दिखाया गया है, जिस नाटक का नाम है अभिज्ञाना शकुंतलम। ठीक है, कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये बात हुआ हमारा कालिदास के बारे में। अगला हम लोग बात करेंगे फाजियान के बारे में। अब ये फाजियान क्या था भाई, जरा इसके बारे में देख लेते हैं। फाजियान वॉज अ चाइनीज पिलग्रिम। ये चाइना के थे और ये इंडिया आए थे यहाँ के अच्छे अच्छे जगहों को घूमने के लिए, ज़्यादातर तीर्थ स्थान को घूमने के लिए, जहाँ पे देवी देवताओं का मूर्ति वगैरह ये सब होता है ना, वहाँ पे ये घूमने के लिए आए थे। ये चाइना के थे लेकिन इंडिया में क्यों आए थे? घूमने के लिए आए थे, है ना। तीर्थ स्थान को देखने आए थे कि इंडिया में क्या चीज़ खास है। He noticed the plight of untouchables. Untouchables were lived on the outskirts of the city. जब ये इंडिया आए ना तो इनको इंडिया में एक बड़ा विचित्र चीज़ दिखा। इंडिया में दिखा कि यार ये जो लोअर कास्ट के लोग हैं, इनको गांव से लोग बाहर क्यों रखते हैं? नहीं समझे बात को? मतलब उस समय पर जो लोअर कास्ट के लोग थे उनको लोग देखना तक पसंद नहीं करते थे। तो वो लोग कहाँ रहते थे बताओ? गाँव के बाहर रहते थे। इनको बड़ा अजीब लगा, लेकिन ऐसा चाइना में कुछ नहीं था। चाइना में ऐसा कुछ नहीं था, तो इनको लगा ना कि इंडिया में यार ये क्या है, मतलब कि ये लोग गांव के बाहर हैं और जो ब्राह्मण हैं, जो अपर कास्ट के लोग हैं, वो लोग कहाँ हैं? गांव के अंदर हैं। तो इनको ये बड़ा अजीब लगा। लेकिन बाद में पता लगाने पे पता चला कि जो लोग गांव के बाहर हैं वो कैसे लोग हैं? लोअर कास्ट हैं। और लोअर कास्ट को यहाँ पे क्या बोला गया है? अनटचेबल्स बोला गया है। मतलब कि जो जिसका जाति उस समय पर जो छोटा जाति के लोग होते थे उनको लोग देखना भी पसंद नहीं करते थे, छूना तो दूर, उनको देखना तक पसंद नहीं करते थे। इसलिए अपर कास्ट के लोग इन लोअर कास्ट को कहाँ पे रखते थे? गांव के बाहर रखते थे। बोलते थे तुम गांव नहीं आओगे, गांव के बाहर रहोगे। ठीक है। लेकिन ये चीज़ जब फाजियान ने देखा इंडिया में तो उनको बड़ा बुरा लगा। उनको लगा कि यार ये क्या हो रहा है इंडिया में, बड़ा अजीब है। इंडिया तो बड़ा फेमस कंट्री है, या ये देवी देवताओं का स्थान रहा है, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ क्या हो रहा है? तो उनको बड़ा अजीब लगा ये चीज़। समझ आ रही है बात? मतलब उस समय पर हमारे इंडिया में छुआछूत का समस्या था कि अपर कास्ट वाला लोअर कास्ट को नहीं छुएगा, है ना, इस प्रकार का समस्या था। आगे ही राइट्स, इन्होंने लिखा है एक चीज़, बड़ा फेमस है ये चीज़, ध्यान समझिएगा। इफ सच अ मैन एंटर्स अ टाउन और अ मार्केट प्लेस, ही स्ट्राइक्स अ पीस ऑफ वुड इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ सेपरेट। पीपल हियरिंग दिस साउंड नो दैट व्हाट इट मीन्स एंड अवॉइड टचिंग हिम और ब्रशिंग अगेंस्ट हिम। इन्होंने लिखा है अपने किताब में, फाजियान ने एक किताब लिखा है। उस किताब में इन्होंने जिक्र किया है कि यदि लोअर कास्ट का आदमी सड़कों के बगल से होकर गुजरता था, मतलब कि यदि लोअर कास्ट का आदमी सड़कों के पर से होकर गुजरता था तो वो एक हमेशा लकड़ी पीटते रहता था ज़मीन में, ताकि लोगों को आवाज़ जाए कौन गुजर रहा है? लोअर कास्ट का आदमी गुजर रहा है, और कोई उसके साथ जाके टच ना हो जाए। नहीं समझे बात को? दोबारा समझिए। मतलब उस समय पर हमारे इंडिया में स्थिति कैसा था कि लोअर कास्ट यदि अपने साथ चलेगा तो एक डंडा लेके चलेगा, और वो डंडा को हमेशा वो क्या करता रहेगा? जहां जहां जाएगा रोड पे पीटता जाएगा, ताकि सबको पता चले कि कौन पार हो रहा है। लोअर कास्ट का आदमी पार हो रहा है, और कोई भी उस समय पर पार नहीं करेगा रोड पर। नहीं तो क्या होगा? लोअर कास्ट अपर कास्ट में सट जाएगा, और उस समय पर सटना बिल्कुल मना था। तो लोअर कास्ट को बोला जाता था कि यदि तुम चलोगे तो अपने साथ क्या लेकर चलोगे? एक डंडा लेके चलोगे, और डंडा को हमेशा रोड पे पीटते रहोगे, ताकि अपर कास्ट को पता चले कि कौन पार हो रहा है। लोअर कास्ट का आदमी पार हो रहा है, और गलती से भी जाके टच ना कर जाए। ठीक है। मतलब उस समय पर लोअर कास्ट और अपर कास्ट में बहुत भेदभाव होता था। मतलब अपर कास्ट वाले लोअर कास्ट वालों के साथ बहुत भेदभाव करता था। उनको गांव में घुसना है तो लकड़ी हमेशा पटकना पड़ेगा रोड पे। समझ में आ रही है बात? यहाँ तक कि हालांकि इस एक पॉइंट तो और है जो कि इसमें नहीं लिखा गया है, लेकिन हम आपको बताते हैं। उस समय पर लोअर कास्ट के लोग अपने साथ एक घंटी लेकर चलते थे, अपने कमर में घंटी बांध लेते थे। क्यों? क्योंकि वो जहां जाएंगे वो घंटी आवाज करता रहेगा, जिसका मतलब ये होगा कि कौन पार हो रहा है? लोअर कास्ट पार हो रहा है। मतलब बहुत सारे लोग उस समय पर घंटी बांधते थे, लोअर कास्ट वाले लोग अपने कमर में, और उस घंटी का मतलब ये था कि यदि यहाँ पे घंटी बज रहा है, इसका मतलब यहाँ पे कौन लोग हैं? लोअर कास्ट के लोग हैं, और वहां पे नहीं जाना है। यदि आप गए तो उसमें सट जाओगे और आपका धर्म नष्ट हो जाएगा, ऐसा उस समय पे लोगों का मानना था। तो ये बात लिखा हुआ था फाजियान के बारे में, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अगला एक पॉइंट इसमें और लिखा हुआ है बना भट्ट के बारे में, इसके बारे में भी देख लेते हैं। एक्चुअली बना भट्ट कौन थे? याद है आप लोगों को? एक पोएट थे। कौन थे? एक पोएट थे। आगे बढ़ते हैं। तो बना भट्ट प्रोवाइड्स अ विविड पिक्चर ऑफ द किंग्स आर्मी ऑन द मूव। बना भट्ट ने हम लोगों को एक बहुत अच्छा
मतलब बाना भट्ट ने हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से बताया है राजा के आर्मी के बारे में, वो किस तरीके से काम करते थे, किस तरीके से किसी जगह पर हमला करके अपने राजा को वो इलाका सौंप देते थे। मतलब यहाँ पे बाना भट्ट जी ने हम लोगों को एक बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि किसी भी राजा का जो आर्मी होता था वो अपने राजा के लिए क्या क्या कर सकता था, वो किस तरीके से लड़ाई लड़के राजा को खुश करता था, सब कुछ हम लोगों को बताया किसने है, बाना भट्ट जी ने बताया है। इस तरीके से हमारा चैप्टर खत्म हुआ। इसमें 2 इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। हालांकि इंपॉर्टेंट डेट हम लोग अपने क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन वही चीज़ यहाँ पे फिर से लिखा हुआ है। हालांकि इंपॉर्टेंट डेट तो बहुत सारे थे, लेकिन यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट है। पहला है बिगिनिंग ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। बताइए गुप्ता डायनेस्टी आज से कितने समय पहले हुआ करता था? 1700 साल पहले। द रूल ऑफ हर्षवर्धन, हर्षवर्धन का रूल आज से कितने समय पहले था? 1400 साल पहले था। चलिए, इस तरीके से हमारे टॉपिक और टॉपिक के साथ पूरा का पूरा हमारा चैप्टर खत्म होता है। क्या आप लोगों को कोई डाउट इस चैप्टर में? बहुत अच्छी बात है, कोई डाउट नहीं है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को इस चैप्टर में कहीं पर कोई डाउट रहा होगा किसी भी टॉपिक में या फिर किसी भी क्लास में, तो आप लोग एक बार बेझिझक कमेंट कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।